हमारी नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीजेपी हो या कांग्रेस, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियां और नेता टिकट हासिल करने के लिए अपनी अपनी कमर कस रहे हैं। ऐसे हाल में दिल्ली राज्य की सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी भी आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। संगम बिहार विधानसभा विधायक दिनेश मोहनिया ने भी संगम बिहार विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्षों और मतदान केंद्र प्रमुखों के साथ मीटिंग की और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रस्तावित रणनीति पर चर्चा की। संगम बिहार विधायक दिनेश मोहनिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी संघर्षों से निकली जन चेतना है। जितना जुल्मों सितम होगा, हमारा प्रतिकार उतना ही प्रखर होगा। हम हर घर पहुंचेंगे और आम आदमी पार्टी के कार्यों को गिनाएंगे। हमें उम्मीद है कि जनता बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ है और आने वाले 2025 के चुनाव में फिर पूर्ण बहुमत से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस विषय पर हमने आम आदमी पार्टी नेता पत्रकार अतुल अग्रवाल से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल मैंने क्या देखा है कि आदमी के अंदर अहम आ जाता है। पत्रकारिता करी, उसमें अहम आ गया कि मैं तो इस चैनल के अंदर हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर, वो अपने छोटों से बात नहीं करता। ये सब चीज़ें गलत है। जी। इसमें क्या होना चाहिए, जिस लेवल पर हम हैं, अगर हमारा कोई छोटा है हम उसे भी सपोर्ट करें, कल को वो भी बड़ा हो सकता है। सच बात। अतुल जी, आज का जो प्रोग्राम था या जो कौन सी जगह पर था? ये सूरजकुंड तो है, लेकिन कौन सा ये है? ये सूरजकुंड के अंदर डा वेडिंग जंक्शन गार्डन है। इसके अंदर आज माननीय विधायक दिनेश मोहनिया जी का बूथ प्रभारी सम्मेलन का कार्यक्रम था, जिसके अंदर 180 जो बूथ के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, जो पिछले कई सालों से हमारे साथ लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था, विधायक जी ने उन सबको संबोधित किया कि एक कार्यकर्ता 10 लोगों की जिम्मेदारी संभालेगा। एक कार्यकर्ता का 10 लोगों की जिम्मेदारी संभालता है तो हम 180 कार्यकर्ता 1800 लोगों की जिम्मेदारी संभालेंगे। 1800 गलियाँ पूरे संगम बिहार में नहीं है। अगर एक कार्यकर्ता एक गली को संभालता है ना, तो मेरे हिसाब से संगम बिहार में गलियाँ 1000 से 1200 गलियाँ हैं। एक कार्यकर्ता एक घर पे 2 बार पहुंच जाएगा। तो ये विधायक जी की रणनीति थी, इसको लेकर इन्होंने जो है आगे बढ़ रहे हैं। और जो कार्यकर्ता थे 180, इनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि आज हम विधायक जी के 1 to 1 हुए हैं, विधायक जी के साथ बैठे हैं। उन्हें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव थे। चुनाव के बाद में लोग क्या करते हैं, यूज एंड थ्रो वाली नीति करते हैं। कार्यकर्ता चुनाव लड़वाया और भूल गए। मगर दिनेश जी में ऐसा नहीं है, उन्होंने कार्यकर्ता को जोड़ के रखा है। अब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, फिर इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये रीढ़ की हड्डी है। जो बूथ वाले कार्यकर्ता हैं, ये कहीं ना कहीं संगठन के रीढ़ की हड्डी है। तो कैसा लगता है आपको, जो आज विधायक जी यहाँ पर आए हुए थे और कार्यकर्ता भी आए हुए थे, तो किस तरह से तैयारी चल रही है? आने वाले 2025 में चुनाव है। जी, मैं आपको बताऊं, 2025 के अंदर जिस तरीके से माननीय विधायक दिनेश मोहनिया जी संगम बिहार विधानसभा से 2013 में जीते, 2015 में जीते, 2020 में जीते, 3 बार के विधायक हैं। अब चौथी बार ये 2025 में फिर जीतेंगे। जिस हिसाब से हम लोगों ने संगम बिहार विधानसभा सर्वे कराया है, लोगों से हम सिर्फ एक ही चीज़ पूछ रहे हैं आज के समय में जाके कि ये बताइए कि पिछले 10 साल यहाँ पे 1993 से लेके 1998 तक शीशपाल जी रहे सूरत से, उठता हुआ सूरत चुनाव चिन्ह था। उसके बाद 1998 2003 तक ये कांग्रेस से रहे। इसके बाद माननीय आपके ये जो रमेश बिदूड़ी जी 2003 से 2008 तक एमएलए रहे, जो 2008 से लेकर 2013 तक डॉक्टर एस गुप्ता एमएलए रहे। संगम बिहार के अंदर गलियों के अंदर पानी भरा रहता था, एक हफ्ते 10 दिन तक पानी नहीं निकल पाता था। अगर आज संगम बिहार बारिश होती है, पानी भरता है, मगर 2 घंटे बाद पूरा पानी नाले के द्वारा निकल जाता है। लोगों ने वो 20 साल का इनका कार्यकाल देखा और 10 साल का विधायक जी का कार्यकाल देखा, तो लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमको तो दिनेश मोहनिया ही चाहिए और झाड़ू का ही बटन दबाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये भी तो है कि लोग ये भी तो कह रहे हैं कि और जो विधायक रहे हैं संगम बिहार जब से बनाया अब तक कोई 3 बार लगातार विधायक नहीं बनाए। जनता ने सहयोग भी तो बहुत बड़ा किया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं आपको बताऊँ, जो जनता सपोर्ट करी है इसका सबसे बड़ा रीज़न है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। पब्लिक के जो यहाँ पे स्कूल में पहले जाते थे, तुगलकाबाद बच्चे पढ़ने जाया करते थे, हाथ से हुआ करते थे आए दिन। मगर विधायक जी ने क्या करा, 5वीं तक का जो प्राइमरी स्कूल है उसको अपडेट कराया, जो आपके जी ब्लॉक वाले स्कूल हैं इनको अपडेट कराया। इसके बाद बात आती है पानी की। पानी के जो बोरवेल पहले चल रहे थे उनको अपडेट कराया, कुछ बोरवेल नए लगवाए 120 के करीब में। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, आप देख रहे हो बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। संगम बिहार की जनता गरीब जनता है, स्लम एरिया है, बिजली के बिल 0 आ रहे हैं। मैं सबसे बात कहता हूँ, आज से जो पूर्व विधायक थे वो संगम बिहार के अंदर कभी भी कोई बात हुआ करती थी सड़क बनने को लेकर, तो एक ही बात बोला करते थे, ये जंगल के अंदर है। मगर आज अगर आप जाके देखोगे जे ब्लॉक के अंदर जहाँ सड़कें बनी है बिल्कुल जंगल की बाउंड्री तक, आज कोई ऐसा ही सुनी है। लेकिन बिल की शिकायतें आ रही हैं, लोग लगातार बिल आ रहे हैं अब तो।
जो बिल आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं 200 आपका कहना इस चीज को है कि बिजली का बिल मतलब कम आ रहा है, जी लेकिन कितने में आ रहा है? मान लो हर घर में कहीं ना कहीं एसी भी लगी है, कूलर भी लगा है, पंखा भी लगा है, तो आप इसी को कितने परसेंट मतलब जिसके घर में एसी लगी है मैं उससे तो सब्सिडी वाला मानता ही नहीं हूँ। सब्सिडी का मतलब ये होता है, राशन कार्ड का मतलब क्या हुआ? जो गरीब आदमी है, गवर्नमेंट एक जने को 5 किलो अनाज दे रही है, वो मोहताज है, गरीब है, उसे उस अन्न की ज़रूरत है। जो व्यक्ति घर के अंदर कूलर पंखा छोड़ के एसी लगवा रहा है, उसकी स्थिति वैसी मजबूत है, सही है, उसे तो लेकिन सब्सिडी की जरूरत ही नहीं है। सर, ये थोड़ी कहा है कि एसी ना लगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं हमने सभी को बिजली का 200 यूनिट के 199 यूनिट है, आपका बिजली का बिल 0 है। इससे ऊपर जैसे 300 यूनिट आएगी फिर चार्ज लगेगा, 300 से ऊपर आएगी फिर चार्ज लगेगा, 400 से ऊपर जाएगी पूरा चार्ज लगेगा। कहीं ना कहीं जनता कहती है कि अरविंद केजरीवाल ने लॉलीपॉप दे रखा है। देखो जी, लॉलीपॉप तो तो उससे आप क्या देखो, कहेंगे? लॉलीपॉप तो धन्ना सेठों के लिए है, गरीब आदमी के लिए लॉलीपॉप नहीं है। गरीब आदमी तो ये कहता है भाई साहब हमें ये संजीवनी दे दी, हमारे घर में एक पंखा, एक कूलर, 2 बल्ब हैं, हमारे बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, हमारा बिजली का बिल 0 आ रहा है। जो आप कहीं चले जाओ संगम बिहार के अंदर, मगर जो धन्ना सेठ हैं जिनके घर में 3-3, 4-4 एसी लगी हुई है, उन्हें सब्सिडी की जरूरत क्या है? तो आप देखते रहिए BBC 24/7 न्यूज़। मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ सूरज कुंड, फरीदाबाद।